आपने यह तो सुना ही होगा कि चंद्रयान-2 मिशन में चंद्रमा पर उतारे जाने वाले रोवर का नाम विक्रम साराभाई रखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर कौन है विक्रम साराभाई? तो हम आपको बता दें कि विक्रम साराभाई एक ऐसा नाम है जिसे भारतीय अंतरिक्ष के प्रत्येक कार्यक्रमों में जनक की उपाधि दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात में अहमदाबाद शहर में हुआ था। डॉक्टर साराभाई गरीब परिवार से नहीं बल्कि अहमदाबाद के एक सबसे बड़े उद्योगपति परिवार के सुपुत्र थे। उनके पिता अंबालाल साराभाई कई उद्योगों के मालिक थे। वे भारतीय स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके थे। साथ ही वह एक भारतीय वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री भी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई की माता श्रीमती सरला देवी ने मॉन्टेसरी पद्धति की प्रक्रिया का पालन करते हुए निजी स्कूल बनाया। उनका उद्देश्य केवल बच्चों के लिए पूरे संभव विकास का था, क्योंकि वे सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि बच्चों को और कई प्रकार की शिक्षा देना चाहती थी। विक्रम अपने 8 भाई बहनों में से एक इकलौते ऐसे थे जिन्होंने भारत को सम्माननीय और गर्व से भरा देश बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बचपन से ही विज्ञान के प्रति उनका लगाव बहुत अधिक था, जिसने बाद में ऐसा रूप लिया कि वे भारत के महान वैज्ञानिक के रूप में उभर कर आए। विक्रम साराभाई ने अपनी शिक्षा भारत में ही रहकर नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर पूरी की। उन्होंने भारत में रहकर अपनी प्राथमिक एवं माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर अपनी आगे की पढ़ाई यानी मैट्रिक्स की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन कॉलेज से जुड़ने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। विज्ञान के प्रति उनका गहरा जुड़ाव होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सन 1947 में भारत लौट आए। जब वे भारत लौटे थे उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके कुछ प्रसिद्ध हस्तियों से प्रेरित हुए और उनके साथ उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, जिनमें से मुख्य कृष्णमूर्ति मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद, सीवी रमन और महात्मा गांधी जी आदि थे। इसके बाद वे एक नवीन प्रवर्तक, उद्योगपति और दूरदर्शी भी बने। अपने करियर के आरंभिक काल में जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके इंग्लैंड से भारत आए, तब विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में मौजूद शोध संस्थान को बंद कराने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया और धर्मार्थ ट्रस्ट को भी राजी किया कि उस शोध संस्थान को बंद कराया जाए। दरअसल वह शोध संस्थान उनके घर के पास ही था, जिसकी वजह से बहुत अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा था। और फिर उन्होंने भारत में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई। कुछ समय पश्चात डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए एक छोटी सी जगह खरीद ली और उसमें अपने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का निर्माण कर दिया, जबकि वहीं दूसरी ओर एमजी कॉलेज ऑफ साइंस का निर्माण भी प्रगति पर था। एमजी कॉलेज ऑफ साइंस में 2 छोटे कमरे अनुसंधान कार्यों के लिए तैयार किए गए। धीरे धीरे जैसे ही उनका कार्य पूरा होता गया तो उन कमरों को योजनाबद्ध तरीके से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में बदल दिया गया। कुछ समय पश्चात और अधिक धन एकत्रित किया गया और विज्ञान की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाते चले गए। विक्रम साराभाई का विवाह 1942 में हुआ। उन्होंने एक शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी के साथ विवाह किया और उसे अपना जीवन साथी बनाया। उन दोनों की शादी भारत के चेन्नई शहर में हुई। बाद में उनके 2 बच्चे भी हुए, जिसमें से बेटी का नाम मालिका और उनके बेटा कार्तिकेय था। बेटी ने अपने करियर में अभिनेत्री और प्रसिद्ध कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई, वहीं उनका बेटा विज्ञान क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका था। हालांकि उनकी पत्नी मृणालिनी के साथ उनका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक नहीं चल पाया। बाद में डॉक्टर कमला चौधरी के साथ उनके प्रेम संबंध रहे। विक्रम साराभाई द्वारा की गई खोज और प्रयोग के बारे में बात करें तो भारत में कोई भी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नहीं था। डॉक्टर होमी भाभा एक ऐसी शख्सियत जिसे विज्ञान में होने वाले प्रत्येक परमाणु विज्ञान कार्यक्रम का जनक माना जाता है, उनके सहयोग से अपना पूर्ण समर्थन देते हुए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत में पहला रॉकेट लॉन्च इंप्रेशन स्थापित किया। यह संस्थान अरब सागर के तट के पास थुम्बा, तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। उन्होंने रूसी स्पुतनिक लॉन्च के बाद भारत जैसे विकासशील देश में अंतरिक्ष की महत्वता को समझाया और सरकार को इस बात पर राजी किया कि भारत देश में भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। उसके बाद भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की शुरुआत की गई
और इसकी घोषणा साल 1969 के स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई। इस संगठन को शुरू करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर विक्रम साराभाई का था, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान नामक संगठन यानी इसरो की स्थापना स्वयं की थी। विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में द अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना में अपना योगदान दिया और बाद में उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च इंडस्ट्री को पूरे भारत देश में फैलाने के लिए भी जोर दिया। उनकी कई सारी उपलब्धियों में से एक यह भी थी कि वे विज्ञान से काफी हद तक जुड़े हुए थे, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अहमदाबाद में एक सामुदायिक विज्ञान केंद्र की नींव रखी। यह उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से स्थापित किया था। आज भी उस केंद्र को विक्रम साराभाई के नाम से ही पहचाना जाता है, जिसका नाम विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र है। उसके कुछ समय पश्चात उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की भी नींव अपने हाथों से रखी। इस केंद्र को उन्होंने तिरुवनंतपुरम में ही निर्मित किया। बाद में अहमदाबाद में साराभाई द्वारा बनवाए गए 6 संस्थानों को मिलाकर एक बहुत विशाल अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र बनाया गया। उन्होंने देश का पहला बाजार अनुसंधान संगठन भी बनवाया, जिसका नाम ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप ही रखा गया। इस तरह से उनके गहन अध्ययन ने धीरे धीरे कई सारे अंतरिक्ष अध्ययन में अपना योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने कई सारे अनुसंधान को विकसित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई सारे संस्थानों की स्थापना में मदद की और कई सारे संस्थान स्वयं ही स्थापित किए। डॉ साराभाई की नई और प्रवर्तक सोच के साथ साथ दूरदर्शी होने के लिए उन्हें भारत सरकार से सबसे बड़े सम्मानीय पुरस्कारों से भी मान दिया गया है, जिसमें से एक पद्म भूषण जो उन्हें सन 1966 में दिया गया और दूसरा पद्म विभूषण जो उन्हें सन 1972 में उनके मरणोपरांत दिया गया। इसके अलावा वे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। आज भी वे भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। डॉक्टर साराभाई ने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े काम किए। अंत में रुचि रॉकेट के लॉन्च के बाद ठीक उसी दिन पहले थुम्बा रेलवे स्टेशन की आधारशिला उन्होंने रखी थी। उसके बाद 30 दिसंबर 1971 को मात्र 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से अचानक उनकी मृत्यु हो गई। भारत से 22 जुलाई 2019 को पहला लैंडर रोवर बनाया गया और उसे चांद की ओर पहुंचाया गया, जो चांद पर खोज करने में सक्षम होता। इस रोवर का नाम विक्रम लैंडर रखा गया। विक्रम साराभाई को सम्मान देते हुए इसरो के जनक के नाम पर ही लैंडर का नामकरण किया गया। तिरुवनंतपुरम में लॉन्च होने वाले वाहन विकास के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो इसरो के लिए प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है, इस सेंटर को भी विक्रम साराभाई के नाम से ही सम्मानित किया गया है। भारतीय डाक विभाग द्वारा उनकी पहली पुण्यतिथि 30 दिसंबर 1972 पर उनकी याद में एक स्मारक डाक टिकट घर बनाया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त जो डॉक्टर साराभाई की जन्म तिथि है, उस दिन को अंतरिक्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।